हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, दशमलव का सिंप्लीफाई। तो इसी टॉपिक को आगे आज ही से ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग क्यों सीख रहे हैं इसे, क्योंकि हमें एक्स वाई का जो सिंप्लीफाई सीख रहे थे उसमें इसे यूज करना इसीलिए सीख रहे हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग दशमलव का गुणा नहीं, सब दशमलव का भाग सीखेंगे, क्योंकि दशमलव का जो भाग होता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो दशमलव के गुणा में यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव का भाग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो सभी लोग करके लाए हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। तो हम क्या बताएं, दशमलव का जो जोड़ है या चाहे घटाना है वो तो बहुत आसान है, जो 2 वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, 3 वीडियो में सीख चुके हैं। चौथे वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सिंप्लीफाई करना है। पिछले वीडियो में 2 सवाल कराए थे, आज 2-3 ठे और करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। हम क्या बताए थे, जब भी दशमलव का सिंप्लीफाई करना है, चाहे कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना है, माइनस वालों को सभी को एक साथ जोड़िए और प्लस वालों को सभी को एक साथ जोड़िए। अगर यह नंबर दशमलव में नहीं होता तो जब हम पहली बार पढ़ाना शुरू किए थे तो उसका थर्ड लेक्चर जो होगा वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अगर जिन्हें इस तरह का देखना है, थर्ड लेक्चर अगर देखें हैं तो उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसे जाके वीडियो को देखिए, थर्ड वाला लेक्चर नंबर 3 लिखा हुआ है, L.3 लिखा होगा ना। तो उसी तरह है, इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें बस दशमलव का जोड़ना रहता है, दशमलव का घटाना रहता है। तो चलिए देखिए क्या करना है, सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है और सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और वहाँ पर माइनस है, एक जगह 2 जगह 3 जगह माइनस है। तो इनको सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं तो 3.33। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा वाला ये जो दशमलव है ना, तो बिल्कुल इसी की दशमलव के नीचे उतरेगा, 0 3 3 3। अच्छा, उसमें देखिए कहीं पर दशमलव है ही नहीं, तो क्या करेंगे, उसे दशमलव में बना लेंगे। तो कैसे दशमलव में बनाते हैं, यहाँ पर आखिरी वाला अंक में एक दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। दशमलव कोई भी नंबर हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जाए। सिर्फ उसके आखिरी जो डिजिट है उसके बगल में दशमलव लगाइए, एक 0 चिपका दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए वो भी दशमलव में कन्वर्ट हो। क्यों दशमलव में कन्वर्ट किए, क्योंकि हम दशमलव का जोड़ घटाना कर रहे हैं ना, क्योंकि दशमलव के ही साथ जुड़ सकता है और घट सकता है, इसीलिए हमें दशमलव बनाना जरूर। तो उस दशमलव के बिल्कुल इसी दशमलव के नीचे लिखेंगे और जो दशमलव के उस साइड नंबर है उधर लिखेंगे। 0 है 1, इधर 4 को 3 है, तो इधर लिख लेते हैं। तो 4 को 3 हो गया। क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि सभी जगह माइनस था तो जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये सभी माइनस वाले तो एक साथ जोड़ लेते हैं, 3 3 3 6 6 6 3 3 3। अब देखिए दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आ जाएगा। ये कौन सा जोड़े हैं, माइनस वाला, तो इसीलिए इसके आगे माइनस लगा के ऐसे लिख लेते हैं 300। तो बिल्कुल इसी तरह आराम से करिए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस वाला सभी जुड़ चुका है, अब कौन बचा, प्लस वाला। तो उन सभी को एक साथ जोड़ते हैं। तो प्लस वाला एक हमारे पास ये 7 7। अब देखिए इसके पास दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी अंक में एक दशमलव लगा देंगे, एक 0 चिपका देंगे। हमें कितना 0 की ज़रूरत है वो बाद में देखेंगे। हम एक दशमलव लगा के एक 0 लगा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हम 0 कितना भी लगा सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर है दशमलव, तो बिल्कुल दशमलव इसी के नीचे उतरेगा और 3 3 3। अब देखिए एक यहाँ पर है प्लस वाला, तो वो दशमलव इसी के नीचे आएगा और 3 को 3 है। अब क्या करना है, सभी को ऐड करना है। तो 3 3 6, 7 3 10 3 13 को 3, 7 3 10 3 13 1 हासिल 14, और यहाँ पर कुछ नहीं 0, यानी 7 3 10 1 हासिल 14। और दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आएगा। अब देखिए ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, 1 4 4 3.6, ठीक है ना। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सभी माइनस को एक साथ जोड़कर लिख लेंगे। तो लिखे हैं, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ के लिखे हैं, लिख लिए। अब देखिए एक जगह माइनस है, एक जगह क्या है, प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया। जब अलग अलग साइन रहता है तो जोड़ते घटाते हैं, ये तो काफ़ी बार हो चुका है। अब देखिए
अब सबसे पहले जब घटाना आ जाता है दशमलव में तो सबसे पहले यही तय करना होता है कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पर 3336 लिखा है, जबकि यहाँ पर 1443 लिखा है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो यही नंबर बड़ा है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो सबसे पहले ऊपर इसे लिखेंगे। तो 336.663, ठीक है। अब ये वाला नंबर उसके नीचे लिखेंगे, जो बड़ा नंबर आता है जब घटाते हैं बड़े नंबर में से घटाते हैं, इसीलिए बड़ा ऊपर लिखा जाता है। और नीचे दशमलव लगाकर 6 उधर है और 3 4 4 1 है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं यानी क्या है 0। अब 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा, और 6 में से 0 जाए 6 ही, और 6 में से 6 जाए 0, 6 में से 3 जाए 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो बगल वाले से उधार लेगा 13, 13 में से 4 जाए 9, यहाँ कितना बचा है 12, 2 बचा है तो एक उधार लेगा तो 12, 12 में से 4 जाए 8, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 जाए 1, तो आ दशमलव इसी के नीचे उतरेगा, बिल्कुल उतर जाएगा। तो 1893.063। अब देखिए अब तो सब कुछ हो चुका है, सिर्फ फाइनल में हमें देखना है हमारे आंसर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग घटाते हैं तो सबसे पहले ये भी चेक करना है कि उसके आंसर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा था, तो नंबर ए वाला बड़ा था, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पर लगता है। तो देखिए एक क्वेश्चन हो गया होमवर्क, काफ़ी समय लगता है थोड़ा सा, अगर हमें समझाना नहीं रहता तो हम जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि समझाना इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नोट करिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन और बचा है, इसे करते हैं। क्या करना है, पहले स्टेप में सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही माइनस मिल गया है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर, तो 4 जगह टोटल माइनस वाले हैं, तो लिखना शुरू कर देते हैं। 3.45 है, यहाँ से दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे उतरेगा, 5 6 4 3। कभी भी भूल कर दशमलव इधर उधर मत करिएगा, दशमलव उसी के नीचे उतारना है। एक आखिरी में 0.4 है। क्या करेंगे, सभी को जोड़ना है। 6 5 11 को 1 और 5 4 9 और 9 2 11, 11 4 15, एक हासिल था तो 16 को 6 हासिल 1 और 7 3 10 4 14 15 और 3 1 4 और दशमलव लग जाएगा। ये कौन सा जुड़ा है, माइनस वाला, ये सभी माइनस वाले हैं तो इसके आंसर में माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि सभी माइनस वाले जोड़े हैं। अब कौन बचा है, प्लस वाला, तो प्लस वाला जोड़ लेते हैं, तो 6.02 है। एक वहाँ पर 2 ही जगह प्लस वाले हैं तो दशमलव इसी के नीचे आएगा, 2 5 2 3, बस जोड़ दीजिए, 2 2 6 5 11 के 1 3 3, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस लिख कर इसे उतार लेते हैं, 3 3 1 दशमलव 2 2। अब देखिए अब जोड़ना है घटाना है, ये तय करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया। अलग अलग साइन रहता तो क्या करते हैं, घटाते हैं, कौन नंबर बड़ा है। ये देखिए मात्र 45 है, ये 331 है, ये काफ़ी नंबर बड़ा है। अब ये सब देखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं कौन कैसे देखते हैं दशमलव के। सबसे पहले इधर देखते हैं कौन नंबर बड़ा है, तो इधर देख रहे हैं 331 लिखा है, इधर देख रहे हैं मात्र 45 लिखा है, तो यहीं से तय हो गया ये वाला नंबर बड़ा है 300। जब इधर दशमलव के इधर नंबर सेम रहता है तब जाके दशमलव के उस साइड देखते हैं और एक एक अंक देखते हैं। अच्छा ये देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको पता होगा, अभी बताते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर बड़ा था ना तो इसे ऊपर लिखेंगे 331.22 और फिर ये वाला छोटा तो बिल्कुल दशमलव इधर आएगा, 6 1 4 5। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 में से 1 जाए 1 और उधार लेगा 12, 12 में से 6 जाए 6, यहाँ 0 बच गया क्योंकि 1 था उधार दे दिया तो 0 बचा, 1 उधार लेगा 10, 10 में से 5 जाए 5, 2 बचा है तो उधार देगा तो 12, 12 में से 4 जाए 8 और यहाँ पर 2 बचा तो 28 है। अच्छा दशमलव इसी के नीचे उतरेगा
285.61। हाँ अच्छा, आखिरी एक सवाल बचा है, इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखिए नंबर बड़ा था, इसी के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लिखें तो प्लस है ही, तो फाइनल आंसर यही है। क्या बताना चाह रहे थे, अभी आपको क्वेश्चन में मिल जाता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम मतलब इसे नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे दशमलव में कुछ और कॉन्सेप्ट है तो बता देते हैं। जैसे मान ली, जैसे कोई ऐसे नंबर दे दिए हैं 3501 और 72, हम कह रहे हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे कोई है, कोई लड़का है, उसे छत पर चढ़ना है, तो जो पहला स्टेप सीढ़ी पर रखेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, उसे उसका असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब एक यहाँ पर रखा, इस पे पैर, फिर इस पर रखेगा, फिर इस पर रखेगा, फिर इस पर, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अगर कोई कह रहा है हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे छोटा कौन है, एक है, तो एक नहीं, जीरो है सबसे छोटा, जीरो यहाँ आ जाएगा। फिर इससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा एक है, उससे बड़ा 2 है, और उससे बड़ा 3 है, और उससे बड़ा 5 है, और उससे बड़ा 7 है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर है। इस तरह लगा देंगे तो इसका यही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है, लेकिन दशमलव वाला में क्या होता है, दशमलव में हमें पहचानना पड़ेगा। अच्छा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम है। कोई बंदा है, छत पर खड़ा है, उसे नीचे आना है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर 0 है, 1 2 सब कुछ हो ही रहेगा। ये जो इसके और मुँह घुमाए थे ना, ये इधर घूम जाएगा, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। तो इसी को हम दशमलव में देखना चाहते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, दशमलव में पूछ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यही आपको पहचानना पड़ेगा कौन नंबर बड़ा है, तभी तो आप बता पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखिए दशमलव में, दशमलव वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3.2 और 0.444 और 0.76 और 3.2। अब देखिए हमें इन चारों में बताना है सबसे बड़ा कौन है। हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आएगा, सबसे छोटा यहाँ आएगा, सबसे छोटा यहाँ, सबसे छोटा यहाँ पर आएगा। मतलब सबसे छोटा यहाँ, उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, सबसे बड़ा। 4 लोग हैं ना, तो इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। तो आपको बता ही दिए हैं कि दशमलव हमें क्या देखना पड़ता है, दशमलव के इस साइड के जो नंबर होते हैं उसी को सबसे पहले तय करना है कौन नंबर बड़ा है। तो देखिए दशमलव की इधर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ क्या है 0। तो इन दोनों में सबसे बड़ा ए है, और फिर यहाँ पर भी 0 है, मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा अभी भी यही पर है। लेकिन यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो इसे सबसे पहले दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिख कर दशमलव यहाँ पर लिखते हैं, ताकि क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बना नहीं रहे, क्योंकि दिया था ये हमें दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 32 है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया 32। देखने में कई लोग क्या करते हैं, इसे कह देंगे बड़ा है, लेकिन हम लोग सीख ही चुके हैं। अगर जिसको घटाना आ रहा है तो उसे कन्फर्म है, उसे ये भी पता होगा कि कैसे देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन है, यह नंबर है 32 है, तो 32 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब उससे छोटा कौन सा था, इन तीनों में कौन बड़ा था, ये वाला नंबर बड़ा था, 3.2 बड़ा था। अब इन दोनों में तय करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यानी ये दोनों सेम हो गए। जब सेम हो जाते हैं तो दशमलव के उस साइड देखते हैं, एक एक अंक देखते हैं। यहाँ आप देखिए 4 है और यहाँ क्या है 7 है, यानी यह नंबर बड़ा होगा। कई लोग कहेंगे कि यह नंबर बड़ा जाएगा, नहीं, ये नंबर नहीं बड़ा। दशमलव के हमेशा उस साइड एक एक अंक देखते हैं, ठीक है ना। तो यानी यह नंबर बड़ा हो गया, तो 0.76 है। और सबसे छोटा जो दिखने में सबसे बड़ा था वही सबसे छोटा था। अब देखिए इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा, तो ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है। देखिए कितना सिंपल है। तो हमें ये भी देखने आना चाहिए दशमलव में। एक क्लास 6 का आज बुक देखें, खोल के देखें, तो क्लास 6 में RD शर्मा की जो बुक है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए। तो हम कुछ सवाल करा देते हैं 2-3 ठे। घटाना वाला जैसे था वैसे हम लोग करते रहेंगे, नोट कर लीजिए इसे। हो गया। चलिए 3 सवाल लिखते हैं, आप नोट कर करिए। नाइन है, 9 है। तो 2 सवाल लिखे हैं, चलिए करके देखते हैं कि काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा सवाल इस पर नहीं करा रहे हैं। तो क्या करना है, हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। एक बार आप वीडियो को रोक कर ट्राई करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पहचानना पर इसका क्या लिखना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले पहचानना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो मतलब इन दोनों में अब देखना कि कौन बड़ा है। वो तो 0 0 है सब। तो यहाँ पर 45 था, ये भी 45। तो दशमलव के इधर जो नंबर थे दोनों सेम हो गए। इधर दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब दशमलव के जस्ट उधर देखेंगे तो दशमलव की इधर क्या है 7, इधर दशमलव की इधर क्या है 8, यानी ये नंबर बड़ा होगा। इसमें कई लोग सोचते हैं 76 है, ये 8 है। ऐसा नहीं है, ये 8 नहीं है, इसके आगे क्या है 0 है। अभी मान लीजिए इसके पास कितना अंक है 2 है। तीसरे भी जब 2 अंक बनाएंगे ना, एक को 0 दे देंगे, 2 अंक बन जाएगा, तो किसे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यही कितना है 76, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन इसीलिए हमें अंक और देने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की जरूरत। दशमलव के बाद कोई भी टीचर चाहे कोई भी पढ़ाएगा वो आपको यही कहेगा कि दशमलव के बाद एक एक अंक हम पढ़ते हैं, 2 अंक नहीं पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी ये नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे आगे आ जाएगा 45.8 है। उसके बाद ये वाला नंबर आएगा 45.76। उसके बाद अब इन दोनों में देखना कौन बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 2 जगह इधर दशमलव के इधर तो सेम हो गए। अब दशमलव के उस साइड देखना पड़ेगा। दशमलव के उस साइड देखेंगे तो देखना है तो एक एक अंक देखना है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, तो पहला स्थान तो सेम हो गया। अब दूसरा स्थान देखते हैं। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, ये भी सेम हो गया। अब तीसरा स्थान यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 9, तो यहीं से डिसाइड हो गया ये नंबर बड़ा है। यहाँ पर 6 था ना, और यहाँ क्या है 9, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। अभी भी इसके 3 4 हैं, तो आप सोचेंगे कि आगे देखें, आगे इसके 0 0 लगा देंगे हो जाए। लेकिन हमें वो सब नहीं करना, हम तो एक एक अंक मिलाना रहता है। दशमलव के उस साइड, इस साइड की बात कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इस साइड तो पूरा पढ़ते हैं, तो ये वाला नंबर बड़ा है तो उसे लिख लेंगे 0 5 7 9। फिर इसे लिखेंगे 0 5 7 6 3 4। अब क्या करना है, ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यही पहचानना कौन सा नंबर बड़ा है उसे कर देंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले पहचाने कौन सा नंबर बड़ा है। अब दशमलव की इधर देखने, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 0 0 0, वहाँ पर 6 है। तो ये तो सभी 0 0 वाला छोड़िए, इन लोगों को देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 52 है, 52 है। ये वाला नंबर काफ़ी बड़ा है, तो इसे पहले लिखेंगे 52.23। अब ये दूसरे नंबर पर है 23। जनसंख्या की बात देखेंगे तो देखने में इसके आगे इसके
2 4 5 अंक का है, 3 ही अंक का है, तब भी बड़ा है। तो जनसंख्या की बात ही दशमलव में तो यही बात है। कई लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं अच्छा इसमें ज़्यादा संख्या है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं इन तीनों में कौन बड़ा नंबर है। तो देखिए 0 0 0 सभी में सेम है। यहाँ आप देखिए इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है आगे, और इसमें कितना है 2 जीरो, यानी यही नंबर बड़ा होगा। एक एक अंक मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो यानी अभी कुछ कह नहीं सकते कौन बड़ा है। अब एक स्टेप और चलते हैं, ये भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0। अभी भी कुछ कह नहीं सकते कौन सेम है, अभी तीनों सेम ही चल रहे हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, तो अभी ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, यानी ये दोनों अभी भी लड़ाई इनकी चल रही कि कौन बड़ा है, लेकिन वो बड़ा साबित हो चुका है क्योंकि उसका पास 7 आ गया, इसके पास 0 0 था, तो यानी उसे उतार लेंगे 0.07। अब देखिए अब इन दोनों में क्या है, अब एक अंक और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 3, तो यानी ये नंबर बड़ा हो गया, तो 0.0004। अब उसे उतार लेंगे 0.0003। अब ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। जो बड़ा होता है उसी की ओर मुंह घुमा देते हैं, सबसे बड़ा ये है तो इसे उधर घुमा दिए। तो इसी तरह आराम से करेंगे तो ये सबसे कठिन था, इससे कठिन बुक में नहीं होगा, ठीक है ना, वो काफ़ी आसान देंगे। तो इसी तरह करेंगे, इसे इसका असेंडिंग ऑर्डर बता दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिए। अब उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हम लोग क्या सीख रहे थे, घटाना वाला, तो उसे आज कंप्लीट करते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा। नोट करिए इसे। अब देखिए ये सवाल है, एक बार इसे नोट कर कर वीडियो को रोक कर करिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे तो सिंप्लीफाई करना है हमें। आपको क्वेश्चन जब भी इस टाइप के मिलेगा सिर्फ यही लिखे रहेगा, सिंप्लीफाई करके बताइए क्या होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना होगा। क्या करना है, सभी माइनस वालों को क्या करना है, एक साथ जोड़ लेना है। तो जहाँ जहाँ माइनस वाले हैं टिक कर लेते हैं। तो 3 जगह माइनस वाले थे, तो चलिए उतारते हैं 0.4 और फिर दशमलव। कभी भी भूल कर कुछ मत लिखिएगा, दशमलव के नीचे हमेशा ये वाला दशमलव आना चाहिए। और उधर 0.04 है और इधर 0 है, और फिर वहाँ पर है दशमलव और 4 गो 4 है, 1 2 3 4, और इधर 0 है। 3 जगह माइनस था तो सभी को जोड़ लेते हैं। 4 4 8 4 4 4 8 दशमलव, सभी माइनस वाला था तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 0.8484, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है प्लस वाला, यहाँ पर है और यहाँ पर 3 जगह प्लस वाले हैं, तो 0.04। फिर यहाँ पर 0.0004, 0 3 जगह 0 है, फिर वहाँ से दशमलव और कि 2 4 5 है, 1 है, 1 2 3 4 5 को 1 है, फिर 0 1 4 1 5 1 4 1 5 1 और दशमलव 0। अब ये प्लस वाला है तो प्लस यहाँ लगाकर इसे उतार लेते हैं, 0.15151। ये भी अच्छा सवाल है, देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन काफ़ी आसान है। अब क्या करना है, अब घटाना है, देखना कौन नंबर बड़ा है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यही तय करता है ना घटाता। ये हमेशा सेकेंड स्टेप हमेशा घटाना ही लगभग आता ही आता है। अब देखिए, अब देखना कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, दशमलव की इधर के नंबर सेम हो गए। अब दशमलव को इधर देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ कितना है 1, यहीं से तय हो गया कि यही नंबर बड़ा। अब इसके आगे कुछ भी हो, इसके आगे सभी नंबर उसके बड़े हो जाएं तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे वाला नंबर ही डिसाइड कर देगा कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है। तो इसे ऊपर लिखेंगे
तो 0.8484। अब इसे नीचे लिखें 0.15151। अब घटा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब देखिए 0 में से 1 घटेगा नहीं, बगल वाले सुधार लेगा 10, 10 में से 1 जाए 9, यहाँ कितना हो गया 3, 13, 13 में से 5 जाए 8, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 1 जाए 6, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार देगा 14, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 जाए 6, दशमलव उतर जाएगा 0। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के 0.6968 अब यहाँ पर क्या है, कौन बड़ा नंबर था, यहाँ पर था, इसके आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। नोट करिए इसे। हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग सीखेंगे, ठीक है। अब भाग जब सीख लेंगे तब जाके गुणा सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो भाग में जो कॉन्सेप्ट है उसे गुणा में यूज किया जाता है ना। तो ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग एक्स वाई जो अलजेब्रा का जोड़ सीख रहे हैं, जो सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं, उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम इसी के लिए अलजेब्रा को रोक के रखे हैं, क्योंकि हमें ये सब करने आता नहीं था। तो देखिए अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक्स और वाई और सब आएंगे, बस उसे सिंप्लीफाई करना रहेगा। मतलब दशमलव का जोड़ना होगा, घटाना होगा, जो भी करना है सिर्फ दशमलव को यूज करना, इसीलिए हम इसे रोक के रखे थे, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर अभी भी हाँ पीछे जो जैसे रेलवे ग्रुप डी और इधर उधर के जो पेपर में क्वेश्चन आए होंगे दशमलव पर, वो सब एक ही बार में हम करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग पहले गुणा और सीख लें, भाग और सीख लें, तो लास्ट में करने में और अच्छा रहेगा। तो इसे नोट कर लीजिए।